धनबाद जिले के बागमारा विधानसभा के माटीगढ़ में बागमारा कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो और अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड चुनावों के मद्देनजर जनता को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रमुख नेता जैसे कि महासचिव वेणुगोपाल राय, पूर्व केंद्रीय नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, धनबाद प्रत्याशी अजय दुबे सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभा में सैकड़ों की संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने वर्तमान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और नरेंद्र मोदी सरकार पर जनहित के मुद्दों से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सभा में युवाओं और महिलाओं की समस्याओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 50% महिलाएं और युवा आज की चुनावी सभा में शामिल हुए हैं, क्योंकि वे बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं। राहुल ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सी प्लेन में घूमने के बजाय जनता के असली मुद्दों पर ध्यान दे। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में सरकार बनाते ही महिलाएं के खातों में 2500 रुपए खटाखट पहुंचेगी। राहुल गांधी ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी का जिक्र करते हुए कहा कि अडानी जैसे अमीरों को लाभ पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने जीएसटी का बोझ आम जनता पर डाल दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी जितना जीएसटी देता है उतना ही टैक्स अडानी जैसे अरबपति भी देते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि 1 लाख करोड़ रुपए की सरकारी जमीन कैसे निजी हाथों में दी जा रही है और इस तरह के निर्णयों में आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय को कैसे नजरअंदाज किया जा रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जाति जनगणना को रोकने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस सत्ता में आने पर लोकसभा में जाति जनगणना पास करवाएगी और आरक्षण सीमा को 50% से अधिक करेगी। उन्होंने जाति आधारित आरक्षण के अनुपात को बढ़ाने की बात करते हुए आदिवासियों को 24 से 28%, दलितों को 10 से 12% और पिछड़ों को 14 से 27% आरक्षण देने की बात कही। धनबाद में राहुल गांधी का यह दौरा कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके भाषण में बेरोजगारी, महंगाई और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश स्पष्ट दिखाई दी। सभा में हजारों लोगों की उपस्थिति ने कांग्रेस को एक मजबूत समर्थन का संकेत दिया, जो आगामी चुनाव में उनकी स्थिति को मजबूत कर सकती है। और इस देश में गरीब कौन है, मैं आपको बता देता हूं। 8% आदिवासी, 15% दलित, 50% पिछड़े वर्ग के लोग, 15% अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग, मतलब 90% हिंदुस्तान की आबादी या दलित है, या आदिवासी है, या पिछड़े वर्ग की है, या फिर माइनॉरिटी है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री गरीबों के पास जाता ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है। किसानों के पास, आदिवासियों के पास, दलितों के पास, पिछड़ों के पास वो कभी नहीं जाते हैं। वो सिर्फ अडानी जी के साथ, अंबानी जी के साथ जाते। भैया आपने पता है, देश में गरीब लोगों के घर में शादी होती है ना, नरेंद्र मोदी जी अंबानी की शादी में चले गए, किसी गरीब व्यक्ति की शादी में कभी गए? क्योंकि वो उनके हैं, वो आपके नहीं है। ये सच्चाई है। तो कौन बनाते हैं? 90 अफसर हिंदुस्तान के बजट को बनाते हैं, और झारखंड में जो पैसा बढ़ता है, यहां भी 70-80 अफसर उसको बांटते हैं। तो मैंने पता लगाया इन 90 अफसरों में जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं, इन 90 अफसरों में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के कितने हैं, ये मैंने पता लगाया। आप हैरान हो जाओगे, आदिवासियों की आबादी 8% और हिंदुस्तान के जो बजट को बांटने वाले 90 अफसर हैं, उनमें आपका आदिवासी एक अफसर है, उसको पीछे बैठा रखा है।
सैलाब था और हमारे देश के सबसे बड़े हमारे कांग्रेस के नेता आए थे और उन्होंने अपना संदेश दे दिया। और आप जानते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में जो हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी धनबाद जिले में सभी लड़ रहे हैं, हम सब जीतेंगे और आने वाले दिन में हमारी ही सरकार बनेगी। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक अब धनबाद विधानसभा की बात करेंगे, मैं पिछले कई दिनों से क्षेत्रों में जा रहा हूँ, विभिन्न क्षेत्रों में जा रहा हूँ। आप देखते होंगे अखबारों में भी पूरी बड़ी तादाद में लोग हमसे मिल रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, दोस्तों का, और वो काफ़ी अपनी समस्या बता रहे हैं। जो टूटे हुए सड़क हैं, चाहे वो हमारे रोड जाम की समस्या हो, आप रंगाटांड से जब जाएंगे बैंक मोड़ तक उस आपको 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है। मेरा ये कहना है, कोई भी विधायक यदि जनता के आशीर्वाद से, दोस्तों के आशीर्वाद से, वहाँ के सम्मानित लोगों के आशीर्वाद से जीतता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। उसकी कुछ नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जिन्होंने आपको शक्ति दिया है, जिन्होंने अपना विश्वास आप पर व्यक्त किया है, जिनकी सेवा के लिए आपको मौका मिला है, उनकी सेवा आप ईमानदारी और निष्ठा से करने का प्रयास करें। दोस्तों, हम आपसे बताना चाहते हैं कि यदि हमारे धनबाद विधानसभा क्षेत्र के तमाम भाइयों, बहनों, दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों का साथ मिला, आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला, जो मिल रहा है, अपार मिल रहा है, अपार जन समर्थन मिल रहा है, तो निश्चित रूप से जीतने के बाद हम उनके विश्वास को किस तरीके से संवेदनशीलता के साथ, भावनात्मक तरीके से जोड़ करके अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में काम करना चाहिए, सोचना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ये दिखेगा।